पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंबा भीष्म को अपने अपमान का दोषी ठहराकर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा लेकर सभा से चली जाती है। अब देखिए आगे। विचित्र वीर्य का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। हस्तिनापुर के गलियारों में उत्सव का माहौल था। शंखनाद, मंगल गीत और पुष्प वर्षा से पूरा राजमहल गूंज उठा था। राजकुमार विचित्र वीर्य ने राजा काशीराज की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। ये विवाह हस्तिनापुर के वैभव का प्रतीक बन गया था। राज्य का समस्त दायित्व भीष्म के कुशल हाथों में सौंप दिया गया और स्वयं विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के संग नव विवाह के सुख में निमग्न हो गए। परंतु नियति का लेखा कभी किसी को ज्ञात नहीं होता। एक दिन जब जीवन अपने पूर्ण सौंदर्य पर था, अचानक विचित्र वीर्य बीमार पड़ गया। कई प्रयास हुए, पर अंततः युवा राजा विचित्र वीर्य ने अपना देह त्याग दिया। राजमहल में एक बार फिर शोक की चादर छा गई। हर्ष के गीतों की जगह शोक की घंटियां गूंजने लगी। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर रिक्त हो गया। राज्य बिना उत्तराधिकारी के एक बार फिर असहाय था और सत्यवती के हृदय पर मानो एक बार फिर पर्वत टूट पड़ा। जिस पुत्र के जन्म के लिए उन्होंने इतने संघर्ष सहे थे, वो अब नहीं रहा था। सत्यवती ने भीष्म को बुलवाया। उनकी आंखों में चिंता थी, पर स्वर में दृढ़ता थी। उन्होंने भीष्म से कहा कि अब राज्य को वारिस चाहिए, लेकिन भीष्म ने शांत स्वर में कहा कि वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं। वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने अपने पिता और इस राज्य के लिए ली थी, उसे तोड़ देना उनके अस्तित्व को तोड़ने जैसा होगा। सत्यवती कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, अब केवल एक ही उपाय बचा है। उन्होंने भीष्म को आदेश दिया कि वे ऋषि वेदव्यास को लेकर आए। भीष्म हैरान थे। वेदव्यास? परंतु माता के आदेश को मानकर वे निकल पड़े। उन्हें ये नहीं पता था कि अब जिस व्यक्ति से वे मिलने जा रहे हैं, वो आने वाले युगों की दिशा बदल देगा। ऋषि वेदव्यास से मिलकर भीष्म ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वेदव्यास ने कहा, वे सत्यवती के ही पुत्र हैं। उनका जन्म एक दिव्य संयोग से हुआ था। कभी सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा हुआ करता था। उनके तन से मछली की गंध आती थी। एक दिन जब वे नाव चला रही थीं, तो उनकी नाव में महर्षि पराशर सवार हुए। महर्षि ने उन्हें बताया कि उनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म और अधर्म की सीमाओं को समझेगा। सत्यवती घबरा गई। उन्होंने कहा कि वे अविवाहित हैं। तब महर्षि पराशर ने कहा कि ये दिव्य संयोग होगा। उनकी मर्यादा और कौमार्य अक्षुण्ण रहेंगे। और उसी क्षण नदी पर एक अद्भुत प्रकाश फैला। समय जैसे थम गया और उसी दिव्य क्षण में जन्म हुआ वेदव्यास का। वेदव्यास ने बताया कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करना होगा, क्योंकि हस्तिनापुर का भविष्य अब सत्यवती के निर्णय पर टिका है। दोनों हस्तिनापुर पहुंचे। वेदव्यास ने माता के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। सत्यवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अकेले में बात करने को कहा। सत्यवती ने कहा, राज सिंहासन अब सूना पड़ा है। मेरे दोनों पुत्र चल बसे हैं और भीष्म वचनबद्ध है। अब एकमात्र उपाय यही है कि वेदव्यास इस वंश को उत्तराधिकारी दे। वेदव्यास ने आदरपूर्वक कहा कि वे माता के आदेश का पालन करेंगे, पर इसके लिए उन्हें 1 वर्ष का समय चाहिए। सत्यवती ने कहा, समय नहीं है पुत्र, राज्य को रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। वेदव्यास बोले, जैसा माता आदेश देंगी। इसके बाद सत्यवती ने अंबिका को सब कुछ समझाया। वेदव्यास जब उनके कक्ष में पहुंचे तो अंबिका उनके तपस्वी स्वरूप को देखकर घबरा गई और आंखें बंद कर ली। वेदव्यास ने बाहर आकर कहा, अंबिका की इस भावना के कारण जो पुत्र जन्म लेगा वो नेत्रहीन होगा। सत्यवती ने फिर अंबालिका को भेजा, परंतु व्यास जी के तेजस्वी रूप को देखकर अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास बोले, उससे जन्म लेने वाला पुत्र दुर्बल रहेगा
अब तीसरी बार अंबिका ने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। वो दासी व्यास जी के सम्मुख शांत और श्रद्धा से खड़ी रही। वेद व्यास प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इससे जो पुत्र जन्म लेगा वो अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और साधु स्वभाव का होगा, और जब तक ये धरती रहेगी लोग उसका नाम श्रद्धा से लेंगे। जब महर्षि वेदव्यास ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया तो उन्होंने माता सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया। विनम्र स्वर में बोले, माते, आपका आदेश पूर्ण हुआ। अब मेरी साधना और कर्मपथ की ओर लौटने का समय आ गया है। माता सत्यवती की आंखों में कृतज्ञता और शांति दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे तप, त्याग और आशीर्वाद से ही हस्तिनापुर की वंशधारा आगे बढ़ेगी। वेद व्यास ने श्रद्धापूर्वक माता की अनुमति ली और आकाश की दिशा में चलते हुए धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गए, मानो तेजस्वी सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा हो। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी और माता के हृदय में संतोष की एक गहरी लहर। वेद व्यास जी के वचनों के अनुसार समय बीतने के साथ तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अंबिका से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह नेत्रहीन पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। अंबालिका से जन्मे पुत्र का नाम रखा गया पांडु। वह अत्यंत गोरे वर्ण का था, परंतु उसका स्वास्थ्य जन्म से ही दुर्बल था। वैद्यों को उसके शरीर की कमजोरी की चिंता रहती थी। और अंबिका की दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह हर दृष्टि से स्वस्थ और तेजस्वी था। उसे आगे चलकर विदुर के नाम से जाना गया। समय बीता और तीनों बालक बड़े हुए। भीष्म ने उनके उत्तम शिक्षा और शस्त्र विद्या के लिए उन्हें महान गुरुकुलों में भेजा। वर्षों की कठिन साधना और अध्ययन के बाद जब वे शिक्षा पूर्ण कर लौटे तो हस्तिनापुर का राजमहल एक बार फिर हर्ष से भर उठा। परंतु ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए राज्य संचालन की जिम्मेदारी पांडु को सौंपी गई। अब हस्तिनापुर को पांडु जैसा शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा मिल चुका था। राज्य फिर से समृद्धि और वैभव से खिल उठा था। हर ओर सुख और प्रसन्नता का वातावरण था। सत्यवती के मन में अब एक नई चाह जाग उठी। वह अपने पोतों के विवाह का स्वप्न देखने लगी थी। उन्होंने यह बात भीष्म से साझा की। भीष्म ने उन्हें सुझाव दिया कि गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी, जो शिव की अनन्य भक्त हैं, धृतराष्ट्र के लिए एक उत्तम जीवन संगिनी सिद्ध हो सकती हैं। माता के आदेश पर भीष्म तुरंत गांधार की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो गांधार नरेश और उनके पुत्र शकुनी महल में चौसर खेल रहे थे। भीष्म के आगमन पर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक बैठने के लिए आसन ग्रहण कराया। भीष्म ने वहां धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर शकुनी ने आश्चर्य से पूछा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए विवाह का प्रस्ताव क्यों? राजा पांडु के लिए क्यों नहीं? परंतु उनकी बहन गांधारी ने सब सुनकर मौन रहकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह बोली नहीं, बस अपने नेत्रों पर एक पट्टी बांध ली, क्योंकि उसने निश्चय किया था जब उसके पति इस संसार को नहीं देख सकते तो वो भी इस संसार को नहीं देखेगी। वो भी वही अनुभव करेगी जो उसके पति करते हैं। और उसी क्षण से गांधारी ने जीवन भर आंखों पर पट्टी रखने की सौगंध ले ली। त्याग, समर्पण और धर्म की मिसाल बनकर वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गईं। गांधारी एक ऐसी स्त्री जिसने जन्म से नहीं पर अपने कर्मों से इतिहास में अमरता पाई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका होने वाला पति धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने कहा, जब मेरे पति संसार नहीं देख सकते तो मुझे भी इस संसार की सुख देखने का कोई अधिकार नहीं। वो एक राजकुमारी थी, ऐश्वर्य, वैभव और सौंदर्य से भरी हुई, पर अपने जीवन को उन्होंने त्याग और धर्म की मूर्ति बना दिया। सोचिए जरा, आज के समय में जहां लोग रिश्तों में सुविधा ढूंढते हैं, वहां गांधारी ने अपने रिश्ते में कर्तव्य देखा। जहां हम सुख चाहते हैं
वो वहां त्याग में सुख ढूंढती थीं। उनकी आंखों की पट्टी केवल एक कपड़ा नहीं थी, वो संयम, निष्ठा और कर्तव्य का प्रतीक थी। उन्होंने दिखाया कि आंखों से देखने से ज्यादा जरूरी है हृदय से समझना। पर आज हम आंखें खुली रखकर भी देख नहीं पाते अपने कर्तव्य, अपने रिश्ते, अपने धर्म को। गांधारी ने अंधकार चुना ताकि उनके जीवन में सच्चा प्रकाश आ सके, और हम प्रकाश में रहकर भी अंधकार में भटक रहे हैं। इतिहास में शायद ऐसे पात्र बहुत कम हैं जो अपने कर्म से स्वयं महानता की परिभाषा बन गए। गांधारी एक ऐसी स्त्री जिसने हमें सिखाया कि त्याग में भी तेज होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका छोटा सा समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मैं इस महाकाव्य कथा को अंतिम अध्याय तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।